जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल आरजू पर, जहाँ आज हम बात करने जा रहे हैं माता पिता पेरेंट्स और बच्चों के संबंध के बारे में। तो आज जो हम बात करेंगे वह हमारा विशेष जो संदेश है ये बच्चों के लिए है। आजकल जरा हम यह देख रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वह माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, पर लेकिन उनके सामने अनेकों मजबूरियाँ आ जाती हैं और वह कभी कभी अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो वह यह सोचकर करते हैं कि उनके माता पिता ने उनको जन्म दिया है तो उनका फ़र्ज़ बनता है उनकी सेवा करना। लेकिन ज़रा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप ये सोचकर अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो क्या आप उस सेवा को मन से कर पाएंगे? क्या आपको उतना अच्छा लगेगा, संतुष्टि हो पाएगी? ये देखा गया है कि अगर हम मजबूरी में कोई भी कार्य करते हैं तो वह उसमें हम खुश नहीं होते हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स की सेवा मजबूरी में करेंगे तो उससे ना तो हम खुश हो पाएंगे और ना ही हमारे पेरेंट्स ही खुश हो पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सोच को बदलें। जैसे आप एक बार यह सोचें कि ये दो प्राणी जिन्होंने आपको जन्म दिया है वह आपको इस धरती पर लाए और इस यहाँ पर लाने के बाद में उन्होंने आपका पालन पोषण किया, आपको हर जगह से प्रोटेक्ट किया, आपका रक्षा की और जिस चीज़ की आपने डिमांड की थी, इच्छा की थी, वह उन्होंने आपको दिलाई। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरत की थी वह उन्होंने आपको दिलाई। आपका खाने का उन्होंने बंदोबस्त किया, उन्होंने आपको खाने के लिए दिया, आपको भूखा नहीं रहने दिया कभी। आपका तन ढकने के लिए उन्होंने आपको कपड़े दिलाए। अगर आपको नाइट में उनकी ज़रूरत पड़ी तो आपने नाइट में भी उनको जगाया। दूसरी जैसे अगर आपने गंदगी भी कर दी है तो भी, चाहे रात में की है चाहे दिन में की है, तब भी उन्होंने उठा और आपकी सेवा की और उस गंदगी को साफ़ किया, आपको साफ़ किया। एक बात और, अगर आप थोड़ा सा भी बचपन में रोए तो उन्होंने आपको चुप किया और आपकी बातों को समझा। जब आप बोलना भी नहीं जानते थे तब आपके माता पिता आपकी बातों को इशारों से ही समझ जाते थे। आपने कितनी बार ही अपनी माता के बालों को खींचा होगा जब आप छोटे से होंगे, कितनी तकलीफ़ अपनी माँ को हुई होगी, कितनी बार आपने अपने पिताजी से झगड़ा किया होगा, कितनी बार आप उन्हें गलत भी बोला होगा जब आप छोटे होंगे, आपको चीज़ नहीं दिलाई होगी, आप लड़े होंगे अपने पेरेंट्स से, लेकिन उन्होंने इस बात का कभी बुरा नहीं माना और फिर भी उन्होंने अपना तरफ से जितना वो बेहतर कर सकते थे वह सब किया। उस समय वो अपनी जितनी भी ऊर्जा आपको दे सकते थे उन्होंने अपनी ऊर्जा को आप पर खर्च किया। उन्होंने अपनी जाने कितना ही खुशियों से समझौता कर कर आपको खुशियाँ दी। अब ज़रा ये देखिए कि अगर आप कोई भी काम में अपना 100% देते हैं और उसका फल आपको सही नहीं मिलता है या 50% भी मिलता है तो आपको कैसा महसूस होगा? ये पेरेंट्स हमारे साथ उन्होंने जितना कुछ किया, जितना वो हमारे लिए बेहतर कर सकते थे उन्होंने उतना हमारे लिए किया। अब ज़रा ये सोचिए कि क्या जो इंसान, ये मत सोचिए कि वो आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, नहीं, आप ये सोचिए जो दो इंसान हैं जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, उनके प्रति क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी इंसानियत निभानी चाहिए? हाँ, कभी कभी हमें ये शिकायत हो जाती है अपने पेरेंट्स से जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं कि वो हमें नहीं समझते हैं और वो छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, घर में अशांति सी रखते हैं। पर लेकिन ज़रा ये तो सोचिए कि कहा गया है कि बचपना और बुढ़ापा समान होते हैं। बचपन में इंसान की अपनी अलग इच्छाएं होती हैं और बुढ़ापे में इंसान की अपनी अलग इच्छाएं होती हैं। और काफ़ी देखा भी गया है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वह अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगते हैं। जैसे हम जब छोटे से थे तो हम जवान होने तक अपने पेरेंट्स के ही साथ रहे, लेकिन जब हम जवान हुए, शादी हुई, हमारे बच्चे हुए तो हम उनको थोड़ा कम टाइम देने लग जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि अब वह सिक्योर नहीं है, अब उनके बच्चे उनसे दूर जा रहे हैं क्योंकि हम उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे हैं।
इस वजह से वो थोड़ा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं और वह चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके पास बैठें, उनकी बातों को सुने, जैसे हम अब तक सुनते हुए आए थे जब तक शादी नहीं हुई होती है। लेकिन सबके अपने अपने कर्तव्य बढ़ जाते हैं। वह इंसान अपने परिवार को देखता है, बच्चों को देखता है, पेरेंट्स को देखता है, अपने काम को देखता है, लेकिन वह सबको अब बराबर टाइम नहीं दे पाता है। शायद यही बात पेरेंट्स को खल जाती है और इसीलिए वह अपना मन को कुंठा में ले आते हैं। तो जैसे उन्होंने हमारे बचपन में नखरे झेले हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे बचपन के जब नखरे झेले हैं तो इस समय हमें उनको भी समझना चाहिए। जैसे वो हमारे बिन बोलते हमारी बातों को समझ जाते थे, तो हमें भी उनकी बातों को बिन बोलते हुए समझ लेना चाहिए और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, वक्त बिताना चाहिए और जितना भी अच्छा हो उनके साथ अच्छा करना चाहिए, जैसे उन्होंने हमारे साथ किया। मैं ये नहीं कहती कि उनके लिए हमेशा ही टाइम निकालो। अगर आप हफ्ते में भी अगर कुछ मिनट भी अगर अपने पेरेंट्स के लिए निकाल सकते हैं तो ज़रूर निकालें, क्योंकि उन्होंने भी अपने कीमती समय में से आपको वक्त दिया था जब आपको वक्त की ज़रूरत थी, उनके वक्त की ज़रूरत थी। रोज़ाना ना सही तो हफ्ते में या महीने में एक बार उनकी पसंद का उनको खाना ज़रूर खिलाएं। उनके साथ कहीं साल में ही सही पर एक बार ज़रूर घूमने जाएं, उनको अच्छा लगेगा। फ़र्ज ना सही इंसानियत को निभाएं। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स।